हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ लाभ हानि चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस वीडियो में लाभ हानि चैप्टर से बनने वाले सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही हमने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। हमने क्वेश्चंस के लेवल को जो है बिल्कुल जीरो से शुरू करके हाई लेवल तक रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको 2-3 बातें जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ हम खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य जिसको कि कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं, और जिस पर हम बेचते हैं वो आपका विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब जो लाभ होता है या हानि होता है उसका प्रतिशत जो है वो प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ या हानि चाहिए। सबसे पहले कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, और उसका जो कैलकुलेशन है वो आप कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के ऊपर करेंगे इंटू 100। आपको एक बात यहाँ से विशेष याद रखनी है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है या क्रय मूल्य होता है उसी के ऊपर आपका लाभ या हानि का कैलकुलेशन होता है। ये आपके पूरे चैप्टर में यही बात काम आने वाली है कि जब भी आप लाभ या हानि का प्रतिशत की बात करेंगे वो आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, क्रय मूल्य के ऊपर होगा, ना कि विक्रय मूल्य के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जो खरीदा है वो आपका सीपी है या क्रय मूल्य है, वो 400 रुपये है, और बेचा है 300 रुपये में। सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपये का है। तो आपको बताना है कि लाभ हुआ कि हानि हुई सबसे पहले, तो फिर प्रतिशत बताना है। तो आपको पता है कि 400 में ख़रीदा है, 300 में बेचा है, मतलब 100 रुपये का आपको नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है, तो 100 रुपये की हानि हुई है। आपको लॉस या हानि का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपका लॉस है आपका 100 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस है आपका 400 रुपये जिस पर आपने ख़रीदा था, क्रय मूल्य 400 इंटू 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 25 टाइम्स। तो आपका जो लॉस परसेंटेज या हानि प्रतिशत आया वो आया 25%, जो कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है 25%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 25% लॉस या हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लीजिए आपका क्रय मूल्य जो है वो 5 यूनिट है और विक्रय मूल्य आपका 6 यूनिट है। जो 5:6 है, इनका मान लीजिए क्रय मूल्य 5 यूनिट और विक्रय मूल्य 6 यूनिट। तो आपने 5 यूनिट्स में जो है किसी चीज़ को ख़रीदा है और 6 यूनिट में आपने इसको बेचा है, तो आपको 1 यूनिट का जो है फ़ायदा हुआ है या 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो अब लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका है 1 यूनिट का, तो 1 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना आपका 5 और इंटू 100। तो जो लाभ प्रतिशत आपका आया 5 से काटेंगे 20 टाइम्स, तो लाभ प्रतिशत हो गया आपका 20%। क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 20% लाभ होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। कि 50 संतरे जो हैं उनका क्रय मूल्य बराबर है आपके 40 संतरों के विक्रय मूल्य के, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो 50 का क्रय मूल्य बराबर है 40 के विक्रय मूल्य के। तो आपका विक्रय मूल्य इधर आएगा तो ये अपोन में चला जाएगा, और ये 50 जो है इधर जाएगा तो ये इसके अपोन में चला जाएगा।
तो आपकी टर्म बनेगी क्रय अपॉन विक्रय इक्वल 40/50। 10 से 10 काट दीजिए। क्रय मूल्य आपका मान लीजिए 4 है, विक्रय मूल्य आपका 5 है। तो आपका CP है 4 और SP है 5। तो यहाँ से आप लाभ निकाल लीजिए। 4 में ख़रीदा, 5 में बेचा, तो 1 का लाभ हुआ। अब लाभ का प्रतिशत बताना है, तो सबसे पहले लाभ अपॉन जो क्रय मूल्य है आपका या कॉस्ट प्राइस है वो 4 × 100। 4 से काटेंगे 25, तो आपका आया 25%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 25%। लाभ प्रतिशत जो है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपये के 9 की दर से बेचा गया, लाभ प्रतिशत बताएं। मीन्स 25 रुपये में जो है उसने 10 संतरे खरीदे और 25 रुपये में 9 संतरे जो है उसने बेचे, तो आपको बताना है कि उसको लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो देखिए, एक बार जो है यहाँ दर लिख लीजिए, दर या कितनी वस्तुएं खरीदी वो, और इधर आपका रेट लिख लीजिए या रुपीज़ लिख लीजिए, कीमत कितनी है, पैसे कितने दिए। तो उसने 25 रुपये के 10 की दर से ख़रीदा, तो यहाँ आपका CP हो गया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। 10 की दर से ख़रीदा, कितने रुपए में, 25 में, मतलब 10 पीस खरीदे उसने 25 रुपये में। अब बेचा कैसे उसने, 25 रुपये में 9 पीस जो हैं बेचे, तो सेलिंग प्राइस जो है उसका जो है दर जो है 9 है और रेट कितना है 25 रुपीज़। अब बेचा उसने 9 पीस बेचे हैं 25 रुपये में और ख़रीदे थे 10 पीस खरीदे थे 25 रुपये में। सबसे पहले तो जो वस्तुएं हैं या दर हैं इनको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए इस जो कॉस्ट प्राइस है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो सेलिंग प्राइस है ये आपका सेलिंग प्राइस है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, ऊपर वाले को जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को, और नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को। तो आपका निकल के आया, यहाँ ये भी 90 आ गया और इधर भी 90। ये आपका हो गया 225 और ये हो गया 250। तो मीन्स 90 वस्तुएं जो हैं या 90 की दर से 225 में ख़रीदा और 90 की दर से 250 में बेच दिया। मीन्स आपका हो गया कि मान लीजिए उसने 90 संतरे खरीदे 225 रुपये के, और बेचे जब 90 संतरे उसने, तो वो बेचे 250 रुपये के, तो उसने कितना रुपया कमाया, 25 रुपये कमाया। क्रय मूल्य जो है आपका 225 है। तो लाभ आपका आ गया, प्रॉफिट आ गया आपका 25। अब 20 प्रॉफिट आपको परसेंटेज में निकालना है, तो लाभ या जितना कमाया वो बटे में जो क्रय मूल्य जो आपका 225 रुपये था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से काटेंगे 1 टाइम्स, ये आपका आ गया 9 टाइम्स। तो आपकी टर्म आ गई 100/9%। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 11.11%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के 4/3 गुना है। मीन्स जो क्रय मूल्य है उसको 4/3 से जो गुना करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य आएगा। तो आपका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 3 रुपये है या 3 है, तो आप विक्रय मूल्य कितना बताएंगे, इसका विक्रय मूल्य बताएंगे इसका 4/3 टाइम्स। मीन्स इसको 4/3 से गुना कर दीजिए। 3 से 3 कट गया, आपका कितना है 4। तो यहाँ आपका विक्रय मूल्य कितना आया 4 और क्रय मूल्य कितना माना हमने 3। तो देखिए CP हमने माना है 3
तो आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आया 4। तो 3 में हमने कोई चीज़ खरीदी और 4 में बेची तो आपको फ़ायदा हुआ 1 का। अब जो फ़ायदा है या जो लाभ है उसका प्रतिशत बताना है आपको। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट अपॉन में जो है सीपी या क्रय मूल्य इंटू 100। प्रॉफिट आपका 1 अपॉन में सीपी कितना माना हमने 3 इंटू 100। तो आपका आ गया 100/3%। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 33.33%, जो कि आपके ऑप्शन सी में है 33.33%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मीन्स कोई वस्तु है उसको 560 में बेचने से जो हानि हुई है वो हानि 720 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है उससे 50 रुपये अधिक है। तो जो टर्म्स उसने दी हैं उन्हीं को फॉलो करते रहिए। उसने कहा कि 560 में बेचने से हानि हुई है। हानि कब होती है, जब आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें से आप सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए तो जो आएगा वो आपका हानि आएगा। मीन्स यहाँ सेलिंग प्राइस तो उसने दिया है 560, तो यहाँ से आपका हानि आ गया जो भी आया। अब दूसरी में कहा कि उसको लाभ हुआ है 720 रुपये में बेचने से। तो लाभ कब होता है, आप सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए, जो भी आएगा आपका लाभ आएगा। और उन्होंने बताया कि 50 रुपये अधिक है आपकी जो हानि है। ये वाली जो टर्म है ये इससे 50 रुपये अधिक है, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है 50 रुपये के बराबर है। तो आइए देखते हैं, सीपी माइनस 560, क्रय मूल्य में से 560 घटा दीजिए, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में बताया है कि लाभ हुआ है 720 में बेचने से, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसमें आपको लाभ हुआ है और इन दोनों का डिफरेंस बताया उसने 50 रुपये। सोल्व कर लीजिए, सीपी माइनस 560। अब यहाँ माइनस है, ये अंदर वाली जो जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या हैं इनके चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -720 प्लस सीपी इक्वल है 50। अब आपका ये प्लस का है सीपी, इधर भी प्लस का है तो हो गया आपका 2 सीपी, और ये 560 माइनस का है, 720 भी माइनस का है, ये दोनों इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ये आपका 560 और 720 जो है प्लस में हो जाएंगे। तो 560 को जोड़िए 720 से तो हो गया आपका 1280 रुपये, और उसमें 50 इधर ये जाके जुड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1330 रुपये। ये दो आपके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो आपके डिवाइड में चला जाएगा। काटने के बाद आपको मिलेगा 665। तो जो सीपी आया वो आया आपका 665 रुपीज़ या 665 रुपये। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा या सीपी या कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो वो है आपका 665 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 665 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। मीन्स किसी वस्तु को अगर आप 48 रुपये में बेचेंगे तो आपको 20% का नुकसान होगा। आपको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि आपको 20% का फ़ायदा हो या लाभ हो। वस्तु को जो है आप 80% पे बेच रहे हैं, मीन्स 20% हानि पर बेच रहे हैं, या 80% पर बेच रहे हैं, तो आप कितने में बेच रहे हैं 48 रुपीज़ में, 48 रुपये में। और अगर आप इसी वस्तु को 80% में ना बेच के 1% पर बेचते तो आप कितने में बेचते
48/80, ये आपकी एक कंडीशन होगी। और आपको फ़ायदा चाहिए कितने का? 120 का। आपको बेचना 120% पर 20% लाभ के लिए, तो ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 120। 10 से 10 काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 6 आएगा। 12 की और 6 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 72 रुपीज़। आपका विक्रय मूल्य जो आया वो आया 72 रुपीज़। मीन्स 48 में बेचते हैं तो आपको 20% हानि होती है। इसको आप 72 रुपीज़ में बेचिए, आपको 20% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 72 रुपीज़। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए दोबारा से पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे श्याम को 25% लाभ पर बेच दी। यदि श्याम ने 900 रुपये दिए हों तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लैंग्वेज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा है कि एक गाय है, राम ने रहीम को 20% लाभ पर बेच दी, मीन्स 120 पर बेच दी। राम ने जितने में भी खरीदी उसके 120 पर उसने रहीम को बेच दी, और रहीम ने इसे श्याम को 25% लाभ पर बेच दी। मतलब रहीम ने इसको जितने भी रुपए में ख़रीदा उसके 120% के ऊपर जो है उसने श्याम को बेच दी। अब श्याम ने इसको टोटल 900 रुपये अदा किए इसके लिए, तो आपको बताना है कि राम ने गाय कितने रुपए में ख़रीदी। मान लीजिए राम ने वो गाय जो है x रुपीज़ में ख़रीदी और यही गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी, मतलब 120% में जो है रहीम को ये गाय बेच दी। अब रहीम का क्रय मूल्य हो गया x × 120%, और इसके ऊपर श्याम को उसने 25% लाभ पर बेच दिया, मतलब ये जो है इसका 125% जो है उसके ऊपर श्याम को बेच दिया। तो ये हो गया आपका श्याम का क्रय मूल्य। एक x का 120% का 125% जो है वो हो गया श्याम का क्रय मूल्य, जो कि आपको बताया है कि 900 रुपये के बराबर है। जो राम का जो कॉस्ट प्राइस था उसके 120% के 125% के बराबर है आपका 900 रुपये। तो देखिए x का जो है 120% या 120/100 जो है उसका 125% या 125/100 बराबर है आपके 900 रुपये के। काट लीजिए 10 से 10, 25 से काटिए 5 बार, यह आपका 4 टाइम्स। 4 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो 2, ऊपर बचा आपका 3x। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपका हो गया 3x = 1800। तो 3 से काट दीजिए यहाँ 600, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ से 600 रुपये। वो 600 रुपये थे। राम ने गाय कितने में ख़रीदी थी? राम ने 600 रुपये में ख़रीदी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मेज निर्माता 10%, थोक विक्रेता 15% तथा जो फुटकर विक्रेता है वो 25% लाभ कमाए और मेज़ का जो फुटकर मूल्य है वो 1265 रुपये हो, तो निर्माता को यह मेज़ कितने रुपए में प्राप्त हुई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझिए। कोई मेज़ थी जिसके ऊपर जो मेज़ निर्माता है उसने 10% लाभ कमाया, थोक विक्रेता ने 15% लाभ कमाया और जो फुटकर विक्रेता है उसने 25% लाभ कमाया, और मेज़ का जो फुटकर प्राइस था वो था 1265 रुपये। तो आपका बताना है कि जो निर्माता है उसने कितने रुपए में इसको मेज़ को ख़रीदा था। मान लीजिए निर्माता को ये मेज़ जो है x रुपये में प्राप्त हुई और उसने 10% लाभ कमाया, मतलब 110%, 110/100। फिर थोक विक्रेता ने 15% कमाया,
मतलब 115/100 और फुटकर विक्रेता ने इसके ऊपर 25% लाभ कमाया 125/100 और उसके बराबर दिया आपको 1265 रुपये। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 बार जो 100 हैं ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इसके, और 110, 115 और 125 हैं ये आपके यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। तो अब जब इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा x बराबर 800 रुपये। तो जो निर्माता है उसको जो मेज है वो प्राप्त हुई थी 800 रुपये में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम आम बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम किस दर से बेचने होंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले करवाया था, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो सोल्व करते हैं। 20% हानि मतलब 80%, 9 रुपये पर केजी। उसको चाहिए 5% लाभ, मतलब 100% कीमत उसकी जो लागत कीमत है वो मिले, प्लस में 5% का जो उसको लाभ मिले, तो मतलब 105% में वो बेचे। तो 80% के बराबर है 9, तो 105% के लिए विक्रय मूल्य होगा 9/80 × 105 बराबर 1 केजी। काट लीजिए, यहाँ से कटेगा 21 और ये 16। अब 9 और ऊपर बच गया आपका 9 और 21, 9 और 21 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये डिवाइड में 16 है तो इधर जा, तो आपका बनेगा 981 = 16 kg। मीन्स 16 किलो जो है वो बेचेगा 189 रुपीज़ में, 189 में। उसने पूछा कि 1 kg आम किस दर से बेचने हैं, तो 16 किलो बेचता है 189 में, 1 kg बेचेगा 189/16, तो आपका आएगा 11.81 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 11.81। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 है। यदि उसे क्रमशः 15%, 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 15,000 में वो 15% की छूट देता है, मतलब पहली छूट के बाद जो है वो 85% पे देता है। उसके बाद 10% की छूट देता है, मीन्स 90%। उसके बाद 5% मतलब 95%। ये सब करने के बाद वो उसको बेच देता है, मीन्स वो आ गया इसका विक्रय मूल्य। तो देखिए 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 1 से 1 और 1 से 1, 5 से 19 बार, 5 से 20, फिर 5 से 4, 5 से 17। अब 19 की, 17 की और 15 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर की जो मल्टीप्लाई आई आपकी वो आई 43,605/4। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपका आएगा 10,901.25 और ये आपके ऑप्शन सी में है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं और आपको लगता है कि हम आपके एग्ज़ाम को पास करवाने में हेल्पफुल रह सकते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा सकते हैं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है
जितना 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। तो देखते हैं 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 650 में बेचने पर हानि होती है। मीन्स 820 में से अगर सीपी घटाते हैं तो आपका लाभ आता है, वो बराबर किसके है, आपके 650 में बेचने पर हानि होती है उसके बराबर। मीन्स कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य माइनस 650 के बराबर है। अब ये माइनस में सीपी है आपका, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर माइनस में है तो यहाँ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आपका आएगा 2 CP इक्वल 1470। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो काटने के बाद आपका आएगा 735। तो आपका CP आ गया 735 रुपये। घड़ी का क्रय मूल्य आया आपका 735। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 735। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 50 रुपये में 90 पेन बेचता है तो उसे 10% हानि होती है, तो बताइए कि 50 रुपये में उसने कितने पेन खरीदे थे। तो सेलिंग प्राइस था मीन्स 90%, इसका वो था 50 रुपये के 90 पेन। क्रय मूल्य दिया था, वो पूरे 100% अदा किए थे उसने, तो वो कितने किए थे 50 अपॉन ये आपका 90, 90% के बराबर है 50, 100% के बराबर होगा 50/90 इंटू 100। और पेन कितने थे आपके टोटल 90। सोल्व कर लीजिए, ये 1 0 से 1 0, ऊपर आपका हो गया 500, ये 9 इधर जाके आपका हो जाएगा 810 रुपये। तो सोल्व करने के बाद आपका CP आएगा 500 के बराबर है 810 पेन। अब 500 रुपये में उसने ख़रीदे थे 810 पेन, 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो आपका बच गया 50 रुपये। 50 रुपये में कितने खरीदे 81 पेन्स, 81 पेन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C 81। दोस्तों अगर आप में से किसी को परसेंटेज या परसेंटेज से संबंधित किसी फॉर्मेट में कोई दिक्कत है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज चैप्टर को वहां से क्लियर कर सकते हैं। आपके परसेंटेज से संबंधित सभी डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% की 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए जो अंकित मूल्य है या जो मार्क प्राइस है वो 500 रुपये है, 500 के ऊपर 20% की छूट देंगे तो आपका 80/100, फिर 10% की छूट देंगे तो आपका 90/100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 2 से 2 0, तो ऊपर आपका बच गया 5 8 और 9, 5 8 40, 40 9 में 360। तो आपका विक्रय मूल्य आ गया 360। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 360 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल पर 10% बट्टा देने पर दुकानदार को 10% लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। मार्क प्राइस है साइकिल का 1100 रुपये, उसके ऊपर 10% बट्टा देता है, मतलब छूट देता है 10% की, तो कितना आ गया आपका 2 0 से 2 0 काटने के बाद 990, मतलब 990 में बेचता है। तो आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं कि साइकिल का विक्रय मूल्य है 990 रुपये, लाभ होता है 10%, तो क्रय मूल्य बताएं। तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 990 और आपको लाभ होता है 10% का, तो क्रय मूल्य होगा आपका 990 इंटू 100/10% लाभ। 1 0 से 1 0, 11 से काटेंगे तो 9 टाइम्स, क्रय मूल्य आपका आ गया 900। साइकिल का क्रय मूल्य आ गया आपका 900 रुपये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
ए 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी माल को अंकित मूल्य के 10% भट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन हमने किया है उसका बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का बिल्कुल उलट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने क्रय मूल्य जो है दिया है, पहले वाले में पूछा था, इस वाले में अंकित मूल्य पूछा है और पहले वाले में अंकित मूल्य दिया था। तो देखिए, मान लीजिए जो मार्क प्राइस है या अंकित मूल्य है वो आपका x रुपये है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होगा वो अंकित मूल्य का 10% बट्टा देने के बाद जो है 90/100, 10 से 10, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया 9x/10। तो आपका विक्रय मूल्य होगा 9x/10। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना था। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100/10% लाभ चाहिए, मतलब 110। CP आपको दिया है 900 रुपये, सेलिंग प्राइस आपने निकाला है 9x/10। सिंपली सोल्व कर लीजिए तो आ गया आपका 900 बराबर है 9x/10 इंटू 100/1110। 1 2 0 से 2 0 कट गया, नीचे बच गया आपका 11, ऊपर बच गया 9x। 11 आपके डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा या, तो आपका हो गया 9x = 9900। 9 से काट दीजिए तो आपका आ गया 1100 रुपये या 1100 रुपये। तो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, 1100 रुपये। इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 1100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार सामान को लागत मूल्य पर बेचता है पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। कोई बेईमान दुकानदार है जो कि वस्तु को बिल्कुल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, पर वह 1 किलो के स्थान पर केवल 900 ग्राम के जो वज़न है या जो वाट है उसका प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना आपको। तो जो क्रय मूल्य है वो है 900 और विक्रय मूल्य है पूरा 1000। आपका सेलिंग प्राइस कितने का डिफरेंस है, कितना 100 आता है वो, कितने ग्राम पर, 1000 ग्राम पर या 1 किलो के ऊपर। तो आपका प्रॉफिट हो गया 100 ग्राम्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हो गया आपका 100/CP 900 इंटू 100, 2 0 से 2 0 काटिए तो आपका बच गया 100/9%, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 100/9% का फ़ायदा कमाता है वो 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताएं। मान लीजिए जो उसका क्रय मूल्य है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट पे वो पहले 20% लाभ कमाता है, 20% का लाभ, तो उसका जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो गया आपका 120 यूनिट का। अब कह रहा है कि 10% कम में खरीदता, मीन्स 100 यूनिट है, उसकी 100 यूनिट में ना खरीद के वो 10% कम यूनिट में खरीदता, 10% में, मीन्स 90 यूनिट्स में जो है खरीदता इसको, तो उसे 30% लाभ होता। कब? जब वो 18 रुपये कम में बेचता। 90 का 30% लाभ निकालेंगे तो 117 यूनिट। पहले वाली कंडीशन में वो 100 यूनिट्स जो खरीद के 120 यूनिट में बेचता,
दूसरी वाले में 90 यूनिट में ख़रीद के 117 यूनिट में बेचता। मीन्स टोटल जो डिफरेंस है वो है 3 यूनिट्स का। पहले 120 यूनिट था, वो अब कम करके 117 यूनिट है। मतलब कितनी यूनिट कम है? 3 यूनिट। मीन्स 3 जो यूनिट हैं वो बराबर है आपके 18 रुपये के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 6 रुपये के। और हमने जो कॉस्ट प्राइस या जो सीपी माना था 100 यूनिट्स शुरू में, तो 100 यूनिट्स के बराबर होंगे आपके 600 रुपीज़। तो उसका क्रय मूल्य हमने माना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू आई 600 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखे कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाए। कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य को कितना बढ़ाए क्रय मूल्य से कि 20% पहले छूट दे दे, उसके बाद भी उसको जो है 10% का लाभ हो। जो सीपी और मार्क प्राइस है उसका रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, रेशियो आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट दिया उसने 20% का, तो मीन्स 80%, रेशियो प्रॉफिट आपका 10% का, मतलब 1110। काट दीजिए, 10 से 10, परसेंट से परसेंट, आपका आ गया 8:11। तो कॉस्ट प्राइस जो है या क्रय मूल्य है वो आपका आ गया 8 यूनिट, और मार्क प्राइस या विक्रय मूल्य है वो आपका आ गया 11 यूनिट। तो देखिए सीपी जो है वो 8 यूनिट्स है और मार्क प्राइस जो है 11 यूनिट्स। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ गया 3 यूनिट्स का। तो आपको लाभ हुआ है 3 यूनिट का, और क्रय मूल्य है आपका 8 यूनिट। तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100, तो हो गया आपका 300/8%। सोल्व करेंगे तो अपना आएगा 37.5%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने कुछ सामान 5,400 रुपये में ख़रीदा और उसका 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है, तो बाकी सामान को कितने प्रतिशत पर बेचे कि उसे पूरे सौदे पर 13% का लाभ हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि जो कुल जो क्रय मूल्य है, ये टोटल जो सामान है उसने ख़रीदा था वो 5,400 रुपये में ख़रीदा था। उसको ख़रीदने के बाद उसका जो 2/3 भाग है उसने 5% लाभ पर बेच दिया। तो 5,400 का 2/3 भाग जो है आएगा 3,600 रुपये। मीन्स जो 3,600 रुपये का सामान है वो उसने बेच दिया 5% के लाभ पर। तो बाकी का सामान कितना बचा आपका? 5,400 में से 3,600 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1,800 रुपये। मीन्स 3,600 को तो उसने बेच दिया 5% के हिसाब से। अब 1,800 को बताना है कि कितने पे बेचे कि टोटल सौदे पर जो है उसको 13% का लाभ हो। तो आइए देखते हैं। 3,600 वाले पार्ट्स को बेचा उसने 5% के प्रॉफिट पर, प्लस में 1,800 उसके पास बच गया। पूरा सामान है उसका 5,400 रुपये का, और इसके ऊपर उसको चाहिए 13% का लाभ। तो 5% पे इसको बेचा, आपका आ गया 180 प्लस। इस वाले सामान को जो है किस रेट से या कितने प्रतिशत पर बेचे कि उसको जो टोटल सामान है उसको 13% पर बेचने के बाद, 13% पर बेचने के बाद मतलब 702 रुपये। 5,400 का जो 13% है वो होगा 702 रुपये। कि यहाँ क्या आए, 1,800 में आप कितना परसेंट निकाल के जोड़ें
कि 702 आपको प्राप्त हो। तो यहाँ मान लीजिए x है, तो ये 180 जो यहाँ प्लस में है इधर जाएगा तो आपके माइनस में हो जाएगा। 702 में जे 180 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 522 रुपये, और इधर आपका बच गया था x। तो आपका जो लाभ है 1800 रुपये वाले सामान पर जो लाभ आया वो आया 522 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत मिलेगा आपको 522, लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 18 से काटेंगे तो आपका आएगा 29%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 29%। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं और आपको लगा है कि हम आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद कर सकते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।